हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्टिव माइंड विद के आंसर में। आज लाभ हानि का 5वां दिन है। इसमें आज हमको पढ़ना क्या है उसके बारे में हम सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं। देखिए, क्रय मूल्य के बारे में सबको पता है कि क्रय मूल्य क्या होता है, पहले हम बता चुके हैं। देखिए तो इंग्लिश में इसको क्या लिखते हैं, कॉस्ट प्राइस। देखिए तो पहला जो आपको पढ़ना है, इसमें कमी और वृद्धि करके प्रश्न देता है। ये किए तो या तो कभी कभी प्रतिशत में कहेगा या तो डायरेक्ट लिखेगा 100 रुपये 200 रुपये की कमी वृद्धि करता है, ये आपको पढ़ना है। दूसरा आपको क्या पढ़ना है कि विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य इंग्लिश में इसको क्या लिखते हैं, सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस तो कभी कभी आता है कि विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य में कमी, विक्रय मूल्य में कमी या वृद्धि करके देता है, और एक आपको दोनों मिक्स करके देगा, दोनों क्रय मूल्य यानी आप लिख सकते हैं क्या, सीपी और एसपी। ये आपका तीसरा पॉइंट है। तो कभी कभी दोनों से रिलेटेड आपका कमी वृद्धि करके आता। तो देखिएगा, सबसे पहले तो इसमें ज़्यादातर बुक में आपको मिलेगा विक्रय मूल्य में कमी और वृद्धि पर आधारित प्रश्न। तो इसमें अक्सर करके देता है, बच्चे इसी को समझकर कभी कभी क्रय मूल्य में कमी वृद्धि दे देता है, तो अक्सर करके क्या इसी की तरह समझकर इसको लगा देते हैं और गलती करके चले आते हैं। और एक आता है आपका क्रय और विक्रय दोनों में कमी वृद्धि करके प्रश्न बनता है। तो देखिएगा, अगर जो अपने परीक्षा को, अपने करियर को लेकर आप सीरियस होंगे तो वीडियो शुरू से आखिरी तक देखेंगे, क्योंकि आपको एक एक चीज़ आपको समझाया जाएगा। क्योंकि अगर जो आप 2 मिनट 3 मिनट देखते हैं तो उससे आपको कोई बेनिफिट होने वाला नहीं है। अगर जो आप सीरियस हैं कि हमको एग्ज़ाम निकालना है, कंपटीशन बीट करना है, तो आप शुरू से आखिरी तक पूरा वीडियो देखेंगे। अन्यथा आप 2-3 मिनट छोड़कर, हम उन्हीं लोगों के लिए बना रहे हैं, इतना मेहनत हम करते हैं आप लोगों के लिए, पर डे हम क्वेश्चन बनाते हैं, कलेक्ट करते हैं, ताकि जैसे जैसे एग्ज़ामों में पूछा गया है उसी तरह से हम एग्ज़ाम के लिए पूरा कलेक्ट करते हैं, ताकि आपको बेनिफिट ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके, आपको परेशानी कम हो, आपको अच्छे से समझा सके। और आप 2 मिनट 3 मिनट देख के कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे। अगर जो आपको एग्ज़ाम क्रैक करना है तो वीडियो को शुरू से आखिरी तक देखिए और हमारे साथ बने रहिए। आइए इससे रिलेटेड हम प्रश्न पढ़ते हैं। सबसे पहले क्रय मूल्य में कमी और वृद्धि से पहले हम बेस से शुरू करते हैं, एकदम छोटी चीज़ से, मतलब बहुत ही आसान पहले हम शुरू करेंगे, फिर थोड़ा सा डिफ़िकल्ट, फिर उससे डिफ़िकल्ट हम पढ़ाएंगे। कम से कम 3 लेवल तक आइए देखते हैं रिलेटेड क्रय मूल्य में वृद्धि और कमी पर आधारित प्रश्न। आइए देखते हैं इससे रिलेटेड प्रश्न। प्रश्न है कि एक दुकानदार किसी वस्तु को 800 रुपये में खरीदा होता और उसे 20% लाभ लेकर बेच देता। यदि कह रहा है कि दुकानदार 10% कम दाम में खरीद कर प्रारंभिक मूल्य पर ही बेचा होता तो उसे कितने रुपए का एवं कितने प्रतिशत का लाभ होगा। देखिएगा, इसमें 2 प्रश्न बनेगा, या तो पूछेगा कितने रुपए का या पूछेगा कितने प्रतिशत का लाभ होगा। 2 चीज़ें आपसे इसमें पूछा जा सकता है। तो देखिए, सबसे पहले आप ये देखिए कि 800 रुपया क्या है, तो सबको पता है, यहाँ लिखा है, देखिए दिख रहा होगा कि खरीदा है, तो यानी आपका जो सीपी है अर्थात क्रय मूल्य, तो सीपी क्या है, 800 रुपये, ये हो गया। देखिए 2 बातें आपको बताएं हैं, हमेशा याद रखिए, प्रश्न कभी भी गलत नहीं होगा। क्रय मूल्य दिया है, प्रॉफिट ले रहा कितने का, 20% का, तो यहाँ से आप सीपी डायरेक्ट एसपी निकाल सकते हैं। कैसे, 800 का आप डायरेक्ट निकालिए 120%, क्योंकि आपको बताए थे कि कभी भी लाभ और हानि अगर जो प्रतिशत में दिया हो, क्रय मूल्य दिया हो, तो हम उसका डायरेक्ट 100 से अगर जो प्रॉफिट है तो जोड़ देते हैं, और अगर जो लॉस है यानी हानि है तो उसको हम घटाकर डायरेक्ट उतना परसेंट निकालेंगे तो सेलिंग प्राइस में कन्वर्ट होता है। क्या हो जाएगा, 800 का 120%, ये हो गया, बटे क्या हो जाएगा, 100, ये आपका ख़त्म हो गया, 12×8 = 96, ये आ गया 960 रुपया। तो पहले यानी यह प्रारंभिक मूल्य है, यही आपका सेलिंग प्राइस है, और ये आपका क्या है, प्रारंभिक मूल्य है। तो प्रारंभिक मूल्य हो गया 960 रुपये। अब देखिए, ये कह रहा है कि अगर जो 10% कम दाम में ख़रीदा होता, इसका मतलब 10% कोई भी राशि अपने आप पे 100%, तो ये आपका क्या है, ओल्ड सीपी है, तो हमको न्यू सीपी अब निकाल लेना है। तो न्यू सीपी क्या होगा, देखिएगा, अगर जो 800 रुपये का वस्तु है
और उसे कह रहा कि 10% कम दाम में ख़रीदा होता। इसका मतलब 100% है और 10% कम दाम मतलब 90% में ख़रीदा होगा। तो क्या करेंगे 800 का 90%, ये हो गया, बटे क्या कर लीजिए 100, 2 जीरो से 2 जीरो ख़त्म, कितना आ जाएगा 8 9 72, 720 रुपया। देखिए अब ये न्यू सीपी यानी न्यू आपका जो नया क्रय मूल्य है वो 720 रुपया है और आपका विक्रय मूल्य क्या है 960 रुपये। वो कह रहा है कि प्रारंभिक मूल्य पर ही बेचा। प्रारंभिक का मतलब हो गया कि 960 रुपये में ही बेच रहा है। तो देखिए आपका सीपी क्या है वो लेस है किससे, एसपी से। तो इसका मतलब आपको प्रॉफिट हुआ फिर, तो प्रॉफिट बराबर क्या हो जाएगा 960 और माइनस 720 कितना आ जाएगा। देखिए 0 से 0 निकल जाएगा, 6 से आपका 2 जाएगा 4 हो गया और 9 से 7 निकल जाएगा 2। इसका मतलब हो गया कि 240 रुपये का प्रॉफिट हुआ। तो पहला प्रश्न मिल गया कितने रुपए का, तो कितने रुपए का 240 रुपये का। और कह रहा कितने प्रतिशत का होगा, तो देखिए प्रतिशत जब प्रॉफिट निकालेंगे तो देखिए 240 और बटे क्या कर देना है, यह क्रय मूल्य नया 720 और गुणे क्या हो जाएगा 100। ये 24 दिया होता है 72, तो 100/3 इसका मतलब हो गया 33 सही 1/3% का प्रॉफिट होगा। ये आपका आंसर निकल जाएगा। तो ये एकदम आसान प्रश्न है। इस तरह के भी प्रश्न कभी पूछे जा सकते हैं क्योंकि ये बनाया गया प्रश्न है, आप लोगों के लिए हम तैयार किए हैं। अभी तक ऐसा प्रश्न पूछा नहीं गया है। अभी हम इससे रिलेटेड पूछा हुआ भी प्रश्न आपको कराएंगे। तो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। देखिएगा अगला प्रश्न हम लिखवा रहे हैं इसमें, जो केवल परसेंटेज देता है उसको कैसे सॉल्व करना, आइए देखते हैं। देखिए प्रश्न क्या है कि एक विक्रेता किसी वस्तु को 12.5% लाभ पर बेचता है। यदि विक्रेता वस्तु को 25% कम दाम या कम मूल्य पर खरीद कर प्रारंभिक मूल्य पर बेचता है तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ अथवा हानि होगा। देखिएगा प्रश्न कह रहा है कि एक विक्रेता 12.5% लाभ पर बेचता है, ये आपका दिया है। देखिए 12.5% बेचता है, ना तो इसमें आपका सेलिंग प्राइस है ना तो इसमें कास्ट प्राइस है, केवल आपका परसेंटेज के कुछ वैल्यू दी है, प्रॉफिट दिया है और कम दिया है, यानी 25% कम दाम में खरीदता है। तो आपको कोई चीज़ यहाँ पता नहीं है तो सबसे आसान तरीका क्या है, देखिएगा आपको 12.5% की वैल्यू क्या होती है, आप इसको ऐसे सॉल्व करिए। 12.5% की वैल्यू होती है 1/8। क्लियर हुआ, 12.5% की वैल्यू होती है 1/8। तो 8 रुपये में 1 रुपया लाभ लिया यानी 9 रुपये में बेचा है। तो देखिए आप यहाँ से सीपी क्या मान सकते हैं 8 और एसपी क्या मान सकते हैं 9, ये हो गया। क्योंकि 8 रुपये का 12.5% आएगा 1 रुपया, तो 1 रुपये का उसने लाभ कमाया, मतलब 8 रुपये में खरीद कर 9 रुपये में बेच दिया। अब देखिए 25% कम दाम में खरीदा, 25% कम दाम में खरीदा मतलब 75%। तो ये आपका ओल्ड है, अब हमको क्या चाहिए नया चाहिए। तो अब सीपी क्या हो जाएगा, देखिएगा 8 का 75% का मतलब होता है 3/4, ये हो जाएगा 3/4। 4 दूना कितना हुआ 8, तो 2 तियाँ कितना हो जाएगा 6। इसका मतलब हो गया कि अब 6 रुपये में ख़रीदा है और बेचा कितने में 9 रुपये में। तो देखिएगा कितने प्रतिशत का होगा प्रॉफिट, तो हो जाएगा 3 रुपया अधिक है तो 3 बटे क्या हो गया 6, और ये कट जाएगा 2 बार में, तो यानी क्या हो गया 1/2 का मतलब हो गया 50%। यहाँ से आप निकाल सकते हैं। देखिएगा इसको कम समय में आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए किसी वस्तु को 12.5% लाभ पर बेचता है और 25% कम दाम में खरीद कर प्रारंभिक मूल्य पर ही बेचता है तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा। 100 मान सकते हैं, 200 मान सकते हैं, 300 मान सकते हैं, यक्स मान सकते हैं, जो इच्छा आप कर से आप स्वतंत्र हैं। लेकिन आपको ऐसी चीज़ें या ऐसे वैल्यू चूज करना है जिसमें आप कम समय में उसको सॉल्व कर सकें। तो 12.5 फ्रैक्शन भी दिया है। अगर जो ये नॉर्मल देता कि होल नंबर में जैसे 10 20 तो आप 100 भी मान सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी। 100 मारेंगे, 100 का 12.5 मतलब 112 दशमलव में जब जाएगा तो समस्याएं क्रिएट करता है लोगों को। काफ़ी बच्चे घबराते हैं कि दशमलव में ना आए, फ्रैक्शन में ना आए।
तो इस फ्रैक्शन से समस्या को छुटकारा पाने के लिए इसको क्या करिए, इसका फ्रैक्शन वैल्यू लिख लीजिए। 12.5 जो आपका परसेंटेज जो भिन्न में लिखा है, इसको आप इसका भिन्न लिख लीजिए 1/8। पहले हम परसेंटेज में बता चुके हैं, और अगर जो आपको देखना है पूरा प्रतिशत तो आप K.N सर के, या कॉन्सेप्टिंग माइंड विद KN सर चैनल का नाम है, उसको सर्च करके आप पूरा वीडियो देख सकते हैं। तो 1/8 है आपका CP हो गया, यानी 8 रुपया CP, तो 1 रुपया प्रॉफिट कमाया है तो 9 रुपये में बेचा होगा। कह रहा 25% कम दाम में खरीदा, तो यानी 100% रहा होगा, 25 कम किया तो 75 में खरीदेगा। और 75 देखिएगा यहाँ हम बता भी दे रहे हैं कि 25% कम दाम में खरीदा है, 25% जब कम है तो कितना हो जाएगा 75, और 75% की वैल्यू 3/4 होगी। तो यानी पहले का जो क्रय मूल्य है उसका 3/4 दाम में खरीदा, तो 3/4 यानी 4 दूना हो गया 8, 2 3 6। तो जो न्यू CP है ये आपका है न्यू CP, तो न्यू CP हो गया 6 रुपये, और 9 रुपये में बेचा तो 3 रुपये का लाभ कमाया। तो 3 बटे हो गया 6, यानी 1/2, और 1/2 की वैल्यू होती है 50%। आइए इससे रिलेटेड और प्रश्न देखते हैं। अब आपको कंफ्यूज करने वाले प्रश्न हैं और अक्सर लोग उसमें गलतियां करते हैं, आइए देखते हैं। देखिए प्रश्न है कि एक विक्रेता किसी वस्तु को, या एक विक्रेता किसी वस्तु को 25% लाभ पर बेचता है, यदि कह रहा है कि वह 90 रुपया अधिक दाम में खरीद कर प्रारंभिक मूल्य पर बेचता है तो उसे 20% का लाभ होता है। तो आपसे पूछा है कि क्रय मूल्य क्या होगा, यानी आपको बताना क्या है क्रय मूल्य। अब आप एक चीज़ याद रखिएगा, इसमें सबसे ज़्यादा छात्र कन्फ्यूज होते हैं। क्यों कन्फ्यूज होते हैं? क्योंकि एक प्रश्न बनता है कि विक्रय मूल्य में कमी या वृद्धि कर देता है। देखिएगा ये आता है, जैसे प्रश्न बनता है कि एक विक्रेता किसी वस्तु को मान लीजिए 8%, 10% लाभ या हानि पर बेचता है, तो 10 रुपया अधिक दाम में बेचकर अगर जो इतने रुपए का ये 10%, 4% लाभ हानि कमाता है, तो उसको करने का सबसे आसान तरीका है, और उसी को ये समझ कर लोग लगा देते हैं, गलत हो जाता है। तो देखिए काफ़ी इसमें गलती क्या करते हैं, जैसे 25% दिया है, यहाँ पर प्रॉफिट ये हो गया 20%, दोनों का डिफरेंस 5 का, और 5% की वैल्यू हो गई 90, ये कट गया 18, और इंटू 100 कर देंगे आ जाएगा 1800, जो कि ये पूरा का पूरा क्या है, गलत है। इसलिए गलत है क्योंकि यह जो रूल लगता है वो विक्रय मूल्य का होता है, क्रय मूल्य का नहीं है। इसीलिए बच्चे कन्फ्यूज होते हैं। आप ही बता दे रहे हैं कि इसमें सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज होते हैं, और ये सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछा गया है। अक्सर ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं ग्रेजुएट लेवल में, तो इसमें अक्सर करके बच्चे कन्फ्यूज होते हैं कि क्रय और विक्रय जब देता है तो दोनों में कन्फ्यूज होते हैं। देखिएगा तो ये इस तरह के जो प्रश्न बनते हैं, एक विक्रय से रिलेटेड और एक क्रय से रिलेटेड आता है। तो यहाँ पर कन्फ्यूज होकर जो विक्रय का रूल है वो क्रय में लगा देते हैं, क्योंकि उतना ध्यान लोग नहीं देते हैं। इसलिए इसको हम आपको बता रहे हैं कि आपको कोई भी समस्या ना आए, पहले से आप वो कन्फ्यूजन दूर कर लीजिए और अंतर सीख जाइए। में कमी या वृद्धि करता है और एक विक्रय मूल्य में वृद्धि कमी देता है, तो वहाँ से कन्फ्यूज हो जाता है कि ये क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य क्या। क्योंकि आपको बता दें कि 90% बुक केवल विक्रय मूल्य वाला ही देता है, क्रय मूल्य वाला नहीं देता है प्रश्न। तो क्रय मूल्य का नहीं देता है तो वहाँ लोग गलत करके चले आते हैं, क्योंकि जब ये प्रश्न आता है सामने तो तुरंत याद हो जाता है कि नहीं ये तो वही है, तुरंत आप लगा देते हो गलत, और ऑप्शन में दिखता है। इसको देखो, सबसे पहले हम बेसिक सीखेंगे। आइए सबसे पहले इसके बेस के बारे में समझते हैं, फिर आपको बताते हैं इसमें तरीका कैसे लगाएंगे। देखिएगा तो 100 मानेंगे तो थोड़ी सी तकलीफ होगी, x मानेंगे तो और तकलीफ होगा। तो सबसे पहले हम ऐसा वैल्यू चूज करते हैं जो आसान हो, और आपको बताया जहाँ 100x ना काम करे वहाँ दोनों का कम्बो कर लीजिएगा, मतलब दोनों मिक्स करके मानिए। तो CP जो आपका बनेगा वो बनेगा 100x। देखिए तो हम आपको बताएं कि दो बातें हमेशा याद रखिए, कभी भी गलत नहीं होगा। वो दो बातें कौन सी है आपको हम बता चुके हैं। और अगर जो वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए, और पीछे का सारा वीडियो देखने के लिए हम कमेंट बॉक्स में या दे देंगे, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, या आप K.N सर्च करके पूरी वीडियो देख सकते हैं, या कॉन्सेप्टिंग माइंड विद KN सर के सारा वीडियो आप सर्च करके यूट्यूब पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम आपको बताए हैं कि दो बातें कैसे वो फॉलो करना है। 25% का लाभ लिया है तो इसका डायरेक्ट 125% निकालेंगे तो आपका बदल जाएगा क्रय मूल्य, यानी विक्रय मूल्य, सॉरी सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा 100x इंटू 125/100। देखिए अब जो CP नया CP बन गया 100x, कह रहा 90 में अधिक खरीदा तो 90 हो गया। और अब जो आपका SP होगा इस पे लाभ कितने का कमा रहा है, जब वो अधिक कर दिया तो लाभ कमाया कितने का, बोलिए
20 का, तो क्या हो जाएगा 100x प्लस 90 इंटू 120/100, ये हो गया। देखिए दोनों वैल्यू बराबर है, लिखा है कि खरीद कर प्रारंभिक मूल्य पर बेचता है, तो प्रारंभिक मूल्य पर बेचता है तो 20% का लाभ होता है। तो इसका मतलब ये विक्रय मूल्य जो भी है लेकिन पहले के बराबर होगा, यानी ये दोनों विक्रय मूल्य आपस में बराबर है, क्योंकि कंडीशन दिया है। बराबर नहीं कहेगा तो आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो क्या करना है इसमें, देखिएगा 100x 100 लिखा है, या सॉरी x होगा, देखिएगा ये हो जाएगा 100x इंटू 125/100, और इसके बराबर होगा क्या 100x प्लस 90 इंटू 120/100। ये 100 से 100 दोनों ख़त्म हो जाएगा और आप इसको काट सकते हैं। देखिए एक जीरो से एक जीरो कट गया, 2 पचे 10 और 2 से काट दीजिए 6, अब कुछ कटेगा नहीं। ये हो जाएगा 625x बराबर 600x, अंदर गुणा कर दीजिए और ये हो गया 6 9 54, आप ऐसे लिख लीजिए इसको 6 9 54 540। ये आपका हो गया 25 का अंतर पड़ेगा। तो यहाँ से देखिए x बराबर क्या हो जाएगा 540/25, देखिएगा क्योंकि 625 से 600 निकल जाएगा तो 25 बचेगा। 25x बराबर क्या होगा, यहाँ हम बता भी सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं 600 में से 625 से 600 निकलेगा तो क्या बचेगा 25x, और 25x बराबर 540 है, तो x बराबर 25 इधर जाएगा, भाग हो जाएगा। ये आपका हो गया। तो देखिए x की वैल्यू निकल गई और हमको चाहिए CP, और CP टोटल कितना है 100x है। तो क्या करेंगे, देखिएगा CP आपका क्या है 100x, तो 100 इंटू x की वैल्यू क्या है 540/25, तो 25 चौक के क्या हो गया 100, गुणा कर दीजिएगा 0, 4 चौक के 16 का हो गया 6, बचेगा क्या 1, 4 पचे 20 और 1 21, मतलब कितना आ गया 2160 रुपये आपका क्रय मूल्य निकल कर आया। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये तो आपका बेस है, बेस से लगाएंगे तो आपको थोड़ा सा टाइम तो लगेगा ही, लेकिन गलत नहीं होगा। आइए इसको ऐसे रूल आप सीखिए, लेकिन एक बात याद रखिएगा, विक्रय मूल्य वाला रूल मत लगाइएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। आपको लगाना क्या है, अब हम उसको बता रहे हैं आपको, देखिएगा पहला जो प्रॉफिट है वो कितने का है 25%, ये P1 है, और दूसरा प्रॉफिट क्या है आपका 20%। देखिए आपको चाहिए क्या CP, देखिएगा ये इसको आप 1-2 लाइन में लगा सकते हैं जब चीज़ें याद रहे। देखिएगा चाहे ये अधिक कहेगा या कम कहेगा, एक प्रश्न को ऐसा समझिए कि आपको कोई भी प्रश्न इस पे आए तो आप सॉल्व कर सकते हैं। तो 90 रुपया अधिक में खरीदा, तो जो अधिक या कमी करेगा, जैसे ये भी कह सकता कि 90 रुपया कम दाम में खरीदा या अधिक में खरीदा, जो भी का आपका इस तरह का आएगा, तो कमी या वृद्धि जो रहेगा उसको आप लिख लीजिए 90। सेकंड आपका क्या दिया है 20%, सेकंड वाला देखना है जब बढ़ाकर जब बेचेगा या कम करके बेचेगा तो उसके बाद जो प्रॉफिट होगा उसको उठाएंगे। कभी भी आप याद रखिएगा, इसी को थोड़ा सा चेंज कर सकता है कि 90 रुपये अधिक दाम में खरीदा तो इतने रुपए का प्रारंभिक मूल्य पर बेचा तो इतने का हुआ, और प्रारंभिक मूल्य को लाभ मिल रहा था इतने का, तो मतलब इसको थोड़ा सा बदल सकता है। लेकिन जो सेकंड पहला यानी 90 रुपया या जो भी क्रय मूल्य को जब कम करके या अधिक करके खरीदेगा उसके बाद का जो प्रॉफिट होगा वह वृद्धि के साथ लिख दीजिएगा। कितना दिया है 90, तो 90 के साथ अभी 20% का प्रॉफिट हुआ तो सीधे लिख दीजिएगा 120, और बटे क्या करना है, अगर जो लाभ है या हानि तो दोनों का अंतर निकालिए, और विपरीत होगा मतलब लाभ या हानि। देखिएगा इसमें क्या करना है कि 25% और 20% है, तो 90 इंटू सेकेंड वाला दिया है कितना 20%, तो ये हो जाएगा 120। अब आपको करना क्या है, देखिएगा ये भी लाभ है ये भी लाभ है, तो लाभ होगा यानी समान होगा तो अंतर करिएगा, विपरीत होगा तो आप जोड़ लीजिएगा। विपरीत का मतलब जैसे लाभ और हानि है, या हानि लाभ हो या हानि हो या लाभ, तो लाभ होगा तो अंतर, हानि होगा तो अंतर। तो अंतर कितने का आ रहा है 5 का, देखिएगा दोनों में 5 का, 5 से आप भाग करिए,
क्या हो जाएगा, प्रतिशत यहाँ भी, प्रतिशत यहाँ ख़त्म हो जाएगा, इसको काटिए, कितना आ जाएगा 18, और 18 गुणे आप 12 करिए तो देखिए 12 8 96 का कितना हो गया, 12 8 96 का 6, बचा कितना 9, 12 करने 12, 12 9 हो गया आपका 21, यानी 2160 रुपया। देखिएगा आप वो चीज़ें आप तुरंत लगा सकते हैं। तो जब लाभ लाभ होगा तो अंतर, हानि हानि होगा तो अंतर, और अगर जो दोनों विपरीत है तो क्या करिएगा, जोड़ लीजिएगा। ये चीज़ें याद रखिएगा, लाभ लाभ अंतर, हानि हानि अंतर, लाभ हानि, तो जोड़ लीजिएगा। तो इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते। देखिएगा 25% लाभ पर बेचता है, यदि विक्रेता 90 रुपये अधिक, तो जो आपका कमी या वृद्धि करेगा क्रय मूल्य में यहाँ लिखिएगा, क्रय मूल्य में कमी या वृद्धि के बाद जो लाभ हानि होगा उसके साथ रख दिया। हानि होगा मान लिया 20% का तो 80 हो जाता। अगर जो ये भी लाभ है ये भी लाभ है तो दोनों का अंतर, ये भी हानि है ये भी हानि है तो अंतर, अगर जो लाभ हानि है तो जोड़ लीजिएगा। तो 5 का अंतर आया, 5 से इसको भाग करिए और आपका आंसर हो गया 2160 रुपये। आइए अब देखते हैं विक्रय मूल्य में कमी या वृद्धि से रिलेटेड प्रश्न है कि एक विक्रेता या सिंपल कहिए कि किसी वस्तु को 64 रुपये में बेचा जाता है तो क्रय मूल्य का 1/7 लाभ होता है। यदि उस वस्तु को 63 रुपये में बेचा जाए तो कितने प्रतिशत का लाभ होगा। देखिएगा परिवर्तित हो गया, विक्रय मूल्य पहले 64 था, अब विक्रय मूल्य 63 हो गया, 1 रुपये की कमी किया है। तो देखिए क्रय मूल्य का क्या हो रहा है, देखिए सबसे पहले आप यहीं इसको सॉल्व कर सकते हैं, इसी से यही मेन चीज़ है कि क्रय मूल्य का 1/7 लाभ होता है। तो जो आपका प्रॉफिट है वो सीपी का कितना है, 1/7 है। तो सीपी इधर ले आइए तो क्या हो गया, P/CP बराबर 1/7, यानी सीपी 7 रुपये और पी 1 रुपया है। क्लियर हो रहा है। देखिए बहुत ही आसान प्रश्न, इसको तो आप ओरल लगा सकते हैं लेकिन समझाने के लिए पूरा लिखना पड़ता है। तो सीपी हो गया 7। देखिए कह रहा कि जो लाभ है, याद करिए कि बेचने पर क्रय मूल्य का 1/7 लाभ होता है। तो लाभ क्रय मूल्य का 1/7 हो गया, क्रय मूल्य इधर आ गया, तो यानी लाभ 1 रुपया हुआ, क्रय मूल्य 7 रुपये। इसका मतलब बेचा गया कितने में, क्लियर हुआ, 8 रुपये में। तो 8 में जब बेचा और 8 की वैल्यू कितनी दी है, देखिएगा 64 रुपये, तो ये हो गया 64। तो 1 की वैल्यू क्या होगी, 8 × 64, तो 1 की वैल्यू हो गई 8 रुपये, तो 8 सते हो गया 56। इसका मतलब सीपी कितना है आपका 56, और अब कितने में बेच रहा है, 63 रुपये में। क्लियर हुआ। तो जब 63 रुपये में बेच रहा तो अभी भी उसको प्रॉफिट हो रहा है कि 63 और -56 क्या हो जाएगा, देखिएगा 13 में से 6 गया, कितना बचेगा 7, यानी का मतलब अभी भी उसको यहाँ पर 7 रुपये का लाभ हो रहा है। तो 7 रुपये का जब लाभ हो रहा है तो 7 बटे क्या हो जाएगा 56, 7 रुपये का लाभ हुआ। तो इसको प्रॉफिट परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, इंटू क्या करेंगे 100 कर सकते हैं, या 7 8 कितना हो गया 56, और 1/8, 1/8 का मतलब होता है 12.5%। देखिए जब चीज़ें याद रहती हैं तो आप जल्दी से उसको लिख सकते हैं, इसीलिए हम आपको कुछ परसेंटेज का फ्रैक्शन और फ्रैक्शन का परसेंटेज सारी चीज़ें आपको लिखवाए भी हैं, तो याद रखिए। देखिए क्वेश्चन देखने में लग रहा है लेकिन ये बहुत छोटा है, ऐसा लग रहा है कि इतना लंबा हो गया लेकिन ये बहुत छोटा है। आप इसको समझ जाएंगे तो आप बहुत सारी चीज़ें कट कर सकते हैं। यहाँ से ये हो गया, 8 की वैल्यू 64 है तो 1 की वैल्यू 8 हो गया, तो 8 से 56, 56 और 63 का अंतर 7, 7 बटे 56 यानी 1/8, 1/8 की वैल्यू 12.5%। आपको बता दें कि 30 सेकंड से भी कम लगेगा अगर जो समझ सकते हैं तो समझ गए होंगे। उम्मीद है कि आपको समझ में भी आया होगा। आइए इससे रिलेटेड और भी हम प्रश्न करवाते हैं। प्रश्न क्या है कि एक विक्रेता किसी वस्तु को 7.5% हानि पर बेचता है। यदि विक्रेता कह रहा है कि 60 रुपया अधिक दाम में बेच दे तो उसे 7.5% का लाभ हो जाता। अब देखिएगा जो क्रय मूल्य हम आपको बताए थे सेम उसी तरह दिख रहा है, बस ध्यान देने वाली बात है, दिख तो रहा है अलग तो है ही, लेकिन कन्फ्यूज लोग हो जाते हैं क्योंकि एग्ज़ाम में इतना सोचते कम है। क्योंकि वहाँ पर जब आप पहुँचेंगे तो चाहे क्रय मूल्य होता है, विक्रय मूल्य, अरे ये तो हम पढ़े हैं तुरंत सॉल्व करना शुरू कर देते, लेकिन वहाँ आप बहुत ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए तो आपको चीज़ें समझ में आएगी और पकड़ में आएगा। देखिएगा यहाँ जो
वृद्धि कमी कर रहा है, ये विक्रय मूल्य में वृद्धि कमी कर रहा है, और इसके पहले जो आप पढ़े वो क्रय मूल्य में वृद्धि कमी कर रहा है। तो देखिएगा करना क्या है यहाँ पर, अगर जो कभी भी आप इसको, सबसे आसान तरीका क्या है, कभी भी इस तरह का प्रश्न आता है जब भी आप लगाइएगा, देखिए याद रखिए, जब आपका प्रॉफिट और क्या हो, लॉस हो, जब प्रॉफिट और लॉस हो तो हमेशा इसको ऐड करिएगा, या लॉस या प्रॉफिट हो। और लेकिन अगर जो अभी इसके पहले बताएं प्रॉफिट हो या क्या हो, और लॉस और लॉस हो, ये दिया हो, यानी हानि और हानि दिया है, ये है, तो इसमें हमेशा क्या करते हैं, घटाते हैं। ये चीज़ें याद रखिएगा। तो देखिए ये भी आपका हानि है और ये आपका क्या है, लाभ है। तो यहाँ लाभ हानि, इसका मतलब आप सिंपल फंडा समझिए, जब वो पहले बेच रहा होगा तो उस पर हानि हुआ 7.5% का, तो यानी घाटा सहा 7.5 रुपये का, और जब 60 रुपया अधिक कर दिया तो जो 7.5% हानि हो रहा था वो भी कवर हो गया, और जो मेंटेन नो प्रॉफिट नो लॉस का कंडीशन आई होगी, और हम 7.5% अधिक भी कमा लिए, यानी 7.5% ये भी मेंटेन किए और 7.5% और अधिक कमाए, यानी कुल 15% का डिफरेंस आया। किसके कारण, इस 60 रुपये के कारण। तो देखिएगा पहले जो आपका है 7.5%, ये जो है आपका ये लॉस है, और फिर 7.5% क्या है, प्रॉफिट है, ये है। तो देखिए ये किसके कारण, जो आपका इंक्रीमेंट हुआ है सेलिंग प्राइस में वो कितने का हुआ है, 60 रुपये का हुआ है, ये है। तो देखिए जब भी इस तरह का प्रश्न आता है, एक बार प्रॉफिट दिया है और एक बार लॉस, तो दोनों जोड़ लीजिए, 7 7 14 और आधा आधा जोड़ेंगे तो 15% होगी। तो ये 15% कवर किया, क्लियर हो रहा है, 15% कवर किया, कितने रुपए पर, 60 रुपये पर। तो 15% की वैल्यू होगी 60 रुपये, तो 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 रुपये। तो 100% की वैल्यू होगी क्या, 400। क्योंकि जब भी आपका इस तरह प्रश्न आता है तो, या कभी भी आप कोई भी वैल्यू अपने आप में 100% होती है, तो CP कितना परसेंट है, 100। और बेस भी हम आपको बताएं लगाना, आप कोशिश करिएगा, खुद लगाइए, इसको प्रैक्टिस करिए। और भी ऐसे प्रश्न होंगे आए हुए, सबके पास बुक होंगे, उसको आप पढ़िए और लगाइए। इस तरह के बहुत सारे प्रश्न आए होंगे, और क्रय मूल्य में जो बताए हैं उससे रिलेटेड बुकों में बहुत कम प्रश्न मिलता है, लेकिन ये आप इसको सॉल्व करिए, और इससे रिलेटेड जितने भी प्रश्न हैं आप उसको अच्छे से सॉल्व करिए, गारंटी है कभी गलत नहीं होगा। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे क्रय और विक्रय दोनों जब कमी वृद्धि करता है, तब तक के लिए आप इसको पढ़िए। धन्यवाद।